रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो जिस हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि जो 3 लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। विधायक ने भी उनका हालचाल जाना है। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिली है। पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी इस बैठक में मिली है। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी दी गई है। परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी मिली है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों का रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु में होगा, यानी कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा को भी बढ़ाया गया है। 65 वर्ष में उनका रिटायरमेंट होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों की प्रमोशन के बाद अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट। सभापति और सदस्यों के लिए 33% महिला पद आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। तो आज की बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है, अभी हमारे पास काफ़ी कम पद हैं। तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक विधेयक ला रहे हैं। विधेयक में पार्टी बनाने का प्रावधान है, जो कि शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की जो योजनाएं आएंगी, जैसे सड़क की, बिजली की और भी जिससे कि उसको उनका जो हमारा प्राधिकरण बनेगा उससे पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि शहर के क्षेत्रीय स्तर पर जो है यातायात को सुगम करे। कई महीने बाद हुई आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अब 65 वर्ष होगी, ताकि उनको अपने प्रोफेशन में काम करने का मौका मिले और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा पर्यटन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है और इसके अलावा विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिल गई है। अभी तक इन पर 65 पद ही थे। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण भी एक बनाया जाएगा, जो शहरों की यातायात व्यवस्था को सुचारू करेगा। इस प्राधिकरण को सभी फैसले लेने का, सड़क से ट्रांसपोर्ट तक पूरा का पूरा अधिकार होगा। और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी प्रमोशन के बाद अलग अलग तरीके से जितने भी चरणों में ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग उन पर भी अब लागू होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक बैंकों के साथ एक बड़ा एमओयू करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। महासू देवता मंदिर जो चक्राता का बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। जितने भी परिवार वहां से जिनका पुनर्वास किया जाएगा, अगर किसी के पास जमीन है उसको 10 लाख रुपए सरकार देगी और किसी के पास जमीन नहीं है तो सरकार अपनी जमीन पर उनको बसाएगी। देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला का भी 13 पदों को मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा आवास विभाग के तहत जितने भी अधिकारियों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली नहीं है, उन पर कार्मिक विभाग की नियमावली अब लागू होगी। संयुक्त कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देहरादून में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ